मैं आपकी जानकारी को बताऊं कि 2019 का जो पार्लियामेंट इलेक्शन था उसमें लगभग पूरे देश में पार्टियों ने 60,000 करोड़ खर्च किए हैं और एक अनुमान के मुताबिक हर पार्लियामेंट्री हलके में हर लोकसभा सीट पर उसका एवरेज हर कैंडिडेट ने 100 करोड़ खर्च किया है। यानी इलेक्शन जीतने को एक अंदाजे से बता रहा हूँ कि हर एमपी ने 100 करोड़ के आसपास खर्चा किया है। अगर हम बात तेलंगाना असेंबली 2018 की करेंगे तो इसमें इलेक्शन कमीशन का ढीलापन, इलेक्शन कमीशन की नाकामयाबी, उनके फेलियर्स, इलेक्शन कमीशन जिस पर लोग भरोसा करते हैं उनका दिखावा और ढोंग पर कुछ बातें करता हूँ। यानी तेलंगाना असेंबली इलेक्शन 2018 में 84 करोड़ का पैसा रोड पर पकड़ा गया, 84 करोड़ सीज किए गए। 2018 तेलंगाना इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, असेंबली इलेक्शन की, जिसमें से 56 करोड़ वापस कर दिए गए। 84 करोड़ पकड़े जाते हैं, 56 करोड़ 56 करोड़ वापस कर दिए जाते। और इसमें एफआईआर सिर्फ 24% केसेस में एफआईआर होती है। बड़ा पैसा जब पकड़ा जाता है तो ये वापस कर दिया जाता है और छोटा अमाउंट किसी आम आदमी के पास से पकड़ा जाता है तो उस पर एफआईआर हो जाती है। जैसा कि आपको बताऊं कि खानापुर हवेली पुलिस स्टेशन लिमिट खम्मम डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पर 10 लाख पकड़े गए थे और उस पर केस बनता है, पकड़े जाते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं होता और वो वापस कर दिए जाते हैं। आदिलाबाद पुलिस स्टेशन लिमिट में 81 लाख 81 लाख का कैश पकड़ा जाता है इलेक्शन के दौरान, कोई केस नहीं बनता, पैसा वापस कर दिया जाता है। शमशाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में 17 लाख पकड़े जाते हैं तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के दौरान, लेकिन वो भी वापस कर दिए जाते। वड़ापल्ली पुलिस स्टेशन नलगोंडा में आता है, 24 लाख पकड़े जाते हैं लेकिन वो भी वापस कर दिए जाते हैं पैसा। अब यहाँ पर आप गौर करिए, गदवाल रूरल पुलिस स्टेशन में एक आदमी के पास से, एक बेचारे के पास से 500 रुपये पकड़े जाते हैं और उस पर केस हो जाता है। भद्राद्री दम्मापेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में 3 आदमी पकड़े जाते हैं 1650 रुपये के साथ। 1650 वालों पर एफआईआर हो जाती है इलेक्शन के खिलाफ वर्जी को लेकर, जबकि क़ानून ये बताता है कि आप ये जो 10 लाख 17 लाख ये जो पकड़ के छोड़ रहे हैं ये सीधे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले करना होगा। ये पैसा जो आप इलेक्शन में पकड़ रहे हैं रोड पर सर्च के दौरान, इसकी इत्तला आपको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को करनी होगी। जनगांव और जयनाथ पुलिस यूनिट में, जनगांव में करीब 6 करोड़, जयनाथ पुलिस स्टेशन लिमिट में 10 करोड़ पकड़े जाते हैं लेकिन लोकल पुलिस डील करती है। जबकि ये 6 करोड़ और 10 करोड़ जो पकड़े गए, पकड़े जाने वाले शख्स बताते हैं कि ये इलेक्शन का पैसा है, यह कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स का पैसा है, उसके बावजूद भी कैंडिडेट पर केस नहीं बुक होता। और क़ानून ये बोलता है कि आप एफआईआर करें, एफआईआर करके आईटी डिपार्टमेंट के हवाले करें, लेकिन एफआईआर नहीं होती। सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट को कुछ केसेस में पैसा दे दिया जाता है
तो ये है अब तक के हमारे इलेक्शन कमीशन के कामयाब तजुर्बे, उनके अचीवमेंट्स। ये है साबिक़ा इलेक्शन कमिश्नर टी.एन. शेषन साहब ने जो गाइडलाइंस बताई थी उसका मजाक है ये है संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़, ये है एक वोटर का भरोसा ख़त्म करने, ये है इलेक्शन में पैसे का बल दिखाना और वोटर को डराना। इसीलिए दुनिया के जो इलेक्शन वॉच होती है, जो हर मुल्क में इलेक्शन के ऊपर कमेंट करती है, उसने भारत को, इंडिया को फ्लॉड इलेक्शन लिस्ट में डाल रखा है। यानी दूसरे मुल्क, बैरूनी मुल्क, फॉरेन नेशंस भी इस बात को जानते हैं कि हमारा इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होता।